एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। नमस्कार साथियों, आपका श्रृंगी ज्योतिष संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और योग को लेंगे जिसको धर्मा का अधिपति लोग कहते हैं। ये नारायण कुंडली से लेंगे हम इसको, क्योंकि सबकी कुंडलियां हम यहाँ नहीं ले सकते। नारायण कुंडली से इस योग को लेंगे। जब नौमेश और दशमेश का संयोग होता है तो ये योग बन जाता है। दशमेश कर्मेश है हमारा, नौमेश हमारा भागेश है, तो ये या धर्म अधिपति है, तो ये योग बनता है। इस योग से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, ये हमें यहाँ आज देखना है। तो हमारी समस्या है कि हम खुद निर्धन हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे ही होते हैं कि हम लोग बड़े दुखी रहते हैं सारे जीवन में, या हम लोग को अच्छी संपत्ति हमारे पास में नहीं होती। यदि हम गर्भधारण मुहूर्त के अनुसार उसका उपयोग कर लें तो ये बच्चे धनवान हो सकते हैं, और धनवान बच्चे सब कुछ आते हैं। संभावना बढ़ जाएगी कि ये बच्चे बहुत धनवान हो जाए। तो इस योग के विषय में आज हम बात करेंगे। गर्भधारण मुहूर्त निकालना और फिर उस अनुसार में इन बच्चों की प्राप्ति करना, ये आप लोगों का काम है। अब कैसे होगा ये? जब जब भी शनि देव पर बृहस्पति की पंचम और नवम दृष्टि पड़ेगी तो ये योग आराम से बनेगा। बनेगा कहाँ कहाँ? क्योंकि अब हमें धन भाव देखने, हमारा धन कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है। हमारा धन मिल सकता है, हमें धन भाव से मिल सकता है, हमें धन मिल सकता है पंचम भाव से मिल सकता है, हमें धन मिल सकता है हमारे भाग्य से मिल सकता है, हमें धन मिल सकता है हमारे क्रम से मिल सकता है, हमें धन मिल सकता है हमारे लाभ भाव से मिल सकता है। अर्थात यदि ये युक्ति दूसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में बना दी जाए, दसम भाव में बना दी जाए, या एकादश भाव में बन जाए तो इसका हमें लाभ मिल जाएगा। क्या ये युक्ति कभी कभी बनती है या हमेशा बनती रहती है, ये भी विचार करने वाला विषय है। हमेशा ये देखिए कि ये युक्ति जब भी बनेगी लगभग 1 साल रहती है, और हर 1-2 साल के अंतर में फिर पुनः बन जाती है। क्योंकि जो शनि ग्रह है वो थोड़ा धीरे चलता है, वो 2.5 साल में एक घर चलता है। बृहस्पति जो है 1 साल में एक घर को पार करते हैं, अर्थात 12 साल में 12 घर को पार कर लेंगे। तो इनका जो ट्रांजिट है उसको हम देख सकते हैं, उसको हमें पता लग जाता है कि कब कहाँ कहाँ बनने वाली है। जैसे अभी मिथुन में बृहस्पति देव चल रहे हैं और शनि देव इस समय जो है मीन राशि में विराजमान है, तो अभी ये युक्ति नहीं बनी हुई है, पर 18 अक्टूबर के बाद में ये युक्ति बन जाएगी। क्योंकि मीन में रहेंगे शनिदेव और कर्क राशि में आ जाएंगे बृहस्पति देव, तो यहाँ से पंचम दृष्टि यानी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चली जाएगी शनिदेव को, तो नवम पंचम का यहाँ पर बन जाएगा। अब आप देखिए, यदि हम इसमें इस युक्ति को बनाने में विशेष करके मैं जो ज्योतिष शास्त्री इसका गर्भधारण मुहूर्त निकालेंगे उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस युक्ति को इस भांति से बनाए कि जो ग्रह हैं वो पाप राशि के स्वामी ना बने, कोशिश करें। दूसरे, उनके ऊपर पाप दृष्टियां ना हो। मान लो हमने युक्ति दूसरे भाव में बनाई है, शनि के ऊपर पाप दृष्टि नहीं होनी चाहिए। शनि को बृहस्पति देखे, अन्य कोई पाप दृष्टि उसके ऊपर ना हो। अगर दूसरे भाव में ये युक्ति बनेगी, मीन राशि दूसरे भाव में होगी, तो उस समय शनि लग्नेश भी होगा, क्योंकि कुंभ राशि लगन में आ जाएगी।
तो ये और अच्छा फल देने वाली हो जाएगी। और बृहस्पति की राशि दूसरे भाव में होगी और एक राशि उसकी जो है आपका एकादश भाव में आएगी, तो ये भी एक शुभ संकेत है। अच्छा अच्छा धन मिलेगा आप लोगों को। ऐसे ही क्योंकि मुहूर्त निकालते समय बहुत सारी चीजों की गणना करनी पड़ती है, ये दृष्टि पंचम भाव में बना सकते हैं, ये युक्ति हम नवम भाव में बना सकते हैं, दसम में, एकादश भाव में भी बना सकते हैं। ऐसे ही युक्ति अगर हम बार बार देखते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो हमारी संतानें निश्चित रूप से धनवान बन सकती हैं। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग इसका लाभ उठाएं और अपनी संतान को इस ऐसे मुहूर्त में उत्पन्न करें। यदि हो सके तो ध्यान रखें कि जो ये इसको गणना कर रहे हैं उस समय शुक्रदेव सप्तम और अष्टम स्थान में ना, शुक्रदेव सप्तम और अष्टम स्थान में ना हो, इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी। अगर ये आपको अच्छी लगती है, लाभकारी लगती है, अपनी संतान उत्तम पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों में जानकारी दें और उत्तम से उत्तम लाभ उठाने की कोशिश